हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एजुकेटर्स एकेडमी 32। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। अब बात करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की वैकेंसी निकली हुई है। और ये 4 फरवरी 2025 को ओपन हुई थी अप्लाई करना। और 5 मार्च 2025 को लास्ट डेट है टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। और रिक्रूटमेंट है ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की नॉर्थर्न रीजन में रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है। और ये जो नॉर्दर्न रीजन के लिए है ना, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल है जिनका चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट फॉर अकाउंट्स, दिस इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज इन नॉर्दर्न रीजन। तो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना है, जिनके पास डोमिसाइल है इन स्टेट वाइज हैं, वही बच्चे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नॉर्दर्न रीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं आपकी। ठीक है। और ये एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, इस एड्रेस पे जाकर के आप लोग अपना अप्लाई कर लेना फॉर्म अच्छे से। ये दिस वन। ठीक है। और यहाँ पर करियर्स पे जाकर के फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने ये बताया हुआ 5 मार्च लास्ट डेट है, कोई भी बच्चा मत चूकना इसको फिल करने से। ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर, इनका टोटल, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट फॉर अकाउंट्स, फॉर सीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, ये टोटल पोस्ट हैं जो आपकी ये हैं। 224 पोस्ट हैं बच्चों। ये आगे फर्दर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की हैं। ठीक है। 224 टोटल पोस्ट हैं, 224। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो पे स्केल और लेवल है वो आप लोगों को इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का क्या रहने वाला है पे स्केल, और 3% इंक्रीमेंट चार्ज है, जो भी है इंक्रीमेंट रहेगा आपका। और अलाउंसेस जो दिए जाएंगे वो यहाँ पर मेंशन किया उन्होंने। अब बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स की है। और अपर एज लिमिट 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है ना। तो बच्चों, अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है इसमें। और जो एक ये चीज देखो क्या प्लस पॉइंट है, जो एक्स अग्निवीर हैं जिन्होंने 4 साल अपने कंप्लीट कर लिए हों आर्म फोर्स में, उनके लिए 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है इसमें। ठीक है बच्चों। और जो फर्स्ट बैच है अग्निपथ स्कीम के तहत, जो फर्स्ट बैच था, उन बच्चों को एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की दी गई है बजाय 3 साल के। ठीक है। ये एक मौका है, चांसेस है आपके पास अप्लाई करने का। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर, इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगे मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है। या फिर मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल पर आपके सब्जेक्ट होने चाहिए इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। ये जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है आप लोग इसको पढ़ लेना डिटेल में। और एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का मांगा है कंसर्न डिसिप्लिन। फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का जो है, इसमें आपको ग्रेजुएशन बीकॉम को प्रेफर करेंगे, विद कंप्यूटर लिटरेसी आपकी होनी चाहिए, जस्ट MS ऑफिस आपको आना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। सीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग में आपका मांगा हुआ है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए 10th पास, 3 ईयर्स की आपकी अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर में होना चाहिए। या फिर आपकी 12th पास हो रेगुलर स्टडी से। ठीक है। DL इन्होंने बता रखा है, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वैलिड मीडियम हो,
वैलिड लाइट मोटर, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। बट इसके साथ इन्होंने एटलीस्ट 2 years बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आप ये जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है इनकी, इससे 2 साल पहले का आपके पास होना चाहिए बना हुआ। ठीक है ना। और टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। बात रही फिजिकल फिटनेस, आई साइट आपकी, हीयरिंग, स्पीच, चेस्ट हाइट, सब इन्होंने जो भी डिमांड है वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा बच्चों, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी फॉर्म हो उसमें डिले ना हो आपके। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए रिटर्न एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड 2 hours का। कंप्यूटर लिटरेसी आपकी क्वालिफाइंग नेचर रहेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी इसमें। जो कैंडिडेट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपीयर कर लेंगे उनकी अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, इसी के बेसिस पे मेरिट बढ़ेगी। जो आपका सीबीटी टेस्ट है ये तो आपका जस्ट फॉर क्वालिफाई नेचर है, ठीक है ना। और सीनियर असिस्टेंट आपका जो सिलेबस रहेगा, ये 50% क्वेश्चन ऑन जीके, जीआई, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और ये रिलेवेंट आपकी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड। ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सीनियर असिस्टेंट फॉर अकाउंट्स ब्रांच के लिए 2 hours का एग्जाम, कंप्यूटर लिटरेसी अगेन क्वालिफाइंग नेचर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसी बेसिस पर ही आपका मेरिट बनेगी वही सीबीटी एग्जाम पर। 70% आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, 30% अदर जीके, जीआई, जीए और इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका एक सिंगल रिटर्न एग्जाम है 2 hours का, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेम 70-30 के रेशो में सिलेबस रहने वाला है इसमें। और 50-40 आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा एज पर कैटेगरी। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में सिंगल एग्जाम आपका, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने नहीं है मेंशन की यहाँ पे। 50% रिलेटेड टू सब्जेक्ट और 50% जीके, जीआई, सीए एंड इंग्लिश। और स्टेज 2 होगी जैसे ही आपका ये सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिकल अटेंडेंस होगी, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहेगी आपकी, इंक्लूडिंग ड्राइविंग लाइसेंस, और फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल टेस्ट होंगे। दोस्त क्लियर जो क्लियर कर लेंगे मेडिकल टेस्ट को, उनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है भाई। और वो टेस्ट हो जाने के बाद आपको ओरिजिनल लाइसेंस भी वहां पे रखना है अपना। और जिनका ये ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा वही कैंडिडेट्स फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए आगे भेजे जाएंगे। और ये फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट का मार्क्स बता रखा है, और आपको क्या रनिंग, पोल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग आपको करनी होगी। कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट भी रहेगा, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग टू 50 मीटर्स का। ठीक है। बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो भी रिक्वायरमेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। कोई किसी तरह की कंफ्यूजन मत रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 फरवरी को फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और 5 मार्च लास्ट डेट है। कोई भी इस डेट को मिस मत करना। और ये आपकी जो साइज है फोटोग्राफ सिग्नेचर का, जो भी डॉक्यूमेंट्स के अपलोड किए हैं वो मेंशन किया हुआ है किस उसमें रिक्वायरमेंट है फॉर्मेट में। ठीक है ना। और भी कोई अगर डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई बात रह गई या डिस्कस करनी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पर हमसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ये एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज रहेगी, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और अदर जो हैं वुमेन, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया उनके लिए कोई फीस नहीं है। ये बॉन्ड रिकवरी अमाउंट है बच्चों, इसको आप देख लेना किस हिसाब से है। ये अप टू 1 year तक करते हैं आप कंप्लीशन ट्रेनिंग को, तो इतना है बॉन्ड साइन। और 3 साल के बाद आपका कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा। अगर 3 साल के इन बिटवीन आप लेफ्ट करते हो अपनी जॉब को, तो आपको उस हिसाब से टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि इतना बॉन्ड आपका पे करना होगा। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।